गुरु के साजी निवाज जी, प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में सतगुरु माता जी के पावन आशीर्वाद के कुछ अंश यहाँ पर रख रही है। साध संगत जी परवान करें और सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं हर समय। सतगुरु की कृपा से ही कहते हैं, पाइया तेरे दारे आके रहमता हजारा, दीने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। ये जो हमारा जीवन का सफ़र सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से तय हो रहा है, इसलिए सतगुरु माता जी का हम शुक्राना बार बार करते हैं। सतगुरु बहुत ही दयालु होता है, कृपालु होता है। कहते हैं जब भगत गुरु दर्शनों के लिए तड़पता है तो ये सतगुरु उसे दर्शन देने के लिए आ जाता है। ऐसे ही जब कोरोना संकट में लॉकडाउन के कारण सतगुरु के दर्शन और चरणों में नमस्कार का अवसर भक्तों को जब नहीं मिला, भगत के लिए गुरु दर्शन का फल और इसकी खुशी बहुत बड़ी होती है। तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भक्तों के मन की पुकार सुनी और हर संडे को विशेष ऑनलाइन सत्संग समारोह के माध्यम से सुंदर मार्गदर्शन प्रदान कर संगतों को निहाल किया। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें एक सप्ताह में 3 बार अपने वचनों से निहाल किया, आशीर्वाद दिए, दर्शन भी हुए सतगुरु के। कहने का भाव यही है, सतगुरु बड़ा दयालु होता है, बड़ा कृपालु होता है। जब हमारे मन में सच्ची लगन तड़प होती है तो ये हमारी उस सच्ची लगन और तड़प को सुनता है और हमें आशीर्वाद देने के लिए आ जाता है। चाहे हमें वर्चुअल सत्संग के माध्यम से ही हमें सतगुरु के दर्शन और आशीर्वाद लेने का मौका मिला, फिर भी हमें सच्चे पातशाह ने इतनी रहमतें दी हैं, हम इसके लिए सतगुरु का बार बार शुक्राना करते हैं। कैसे सच्चे पातशाह ने हमें वर्चुअल समागम भी हमें दिखाया, किस तरह हमने 2 सालों से वर्चुअल सत्संग समागम घर बैठे किया, इतना आनंद प्राप्त हुआ जैसे कि हम वही समागम में ही बैठे हैं। इतना सुंदर रूप हमें देखने को मिला। घर बैठे ही सतगुरु ने सबके घरों को सत्संग भवन बना दिया। इस तरह सतगुरु माता जी के पावन आशीर्वचनों के कुछ अंश दासी आप जी के चरणों में प्रस्तुत करने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई दासी से गलती हो जाए तो क्षमा करना। कहते हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने विचारों में फरमाया कि ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद ही मुक्ति संभव हो सकती है। जीवन मुक्त होना ही सही मायने में मुक्ति है। जिस तरह सतगुरु ने फिर हमें समझाया कि हम सोचें कि मुक्ति का असली अर्थ क्या है। वास्तव में जीवन का मुक्त होना ही सही मायनों में मुक्ति है। क्या हमने ब्रह्म ज्ञान को पाकर अपनी असली पहचान कर ली है? क्या जीवन से मृत्यु की इस यात्रा में हम निरंकार से जुड़ पाए हैं? अगर जिंदगी के सफ़र में हमें उतार चढ़ाव, सुख दुख आदि का असर नहीं हो रहा, तभी हम जीते जी मुक्त हैं। हमें सेवा, सिमरन, सत्संग करने का सूक्ष्म अभिमान भी नहीं आना चाहिए। अगर कोई गलत विचार मन में आते हैं तो वे हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, निरंकार से दूर कर देते हैं, फिर हम मुक्ति से भी दूर चले जाते हैं। सतगुरु ने समझाया कि भक्ति कोई कुछ समय के लिए करने वाला कार्य नहीं है, बल्कि जीवन भर करने वाला कार्य है। जब हम निरंकार के एहसास के साथ जुड़कर कोई नेक काम करते हैं तो वो भी सेवा, सिमरन, सत्संग का एक हिस्सा बन जाता है। चाहे हम घर में काम कर रहे हैं या किसी की हेल्प करके सेवा कर रहे हैं, फिर हमारा जीवन सुंदर और भक्तिमय बन जाता है। जैसे जब ये हमें किसी की सेवा करने का मौका मिलता है, चाहे वो संसारी है, चाहे वो निरंकारी है तो सतगुरु का ही रूप। सभी के अंदर सतगुरु इस निरंकार का ही अंश विद्यमान है। इसलिए हम जब उसकी सेवा कर रहे होते हैं तो हम उसकी सहायता समझकर सेवा न करें, हम उसकी सेवा समझकर ही सेवा करें।
कि सच्चे पातशाह ने हमें इस सेवा के लायक समझा, हमें सेवा दी है, तो हम खुशी खुशी वो सेवा करें। सेवा कोई मजबूरी नहीं होती, सेवा कोई बंधन नहीं होती। सेवा तो खुद को आनंद में भरने का एक साधन होता है। और संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है, भगत अगर सेवा करता है तो कहता है दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। दान भी करता है तो नजरें नीची करके करता है, कोई उसे नादानी समझे वो इस बात से डरता है। क्योंकि जब पहले प्रण में ही हमने तन मन धन सतगुरु को सौंप दिया है तो फिर हमारा तो कुछ भी नहीं है। फिर जब हम अगर ऐसा कहें कि नहीं ये काम मैं कर रहा हूँ, अगर हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं तो वहाँ करने वाला तो ये सतगुरु निरंकार होता है। अगर हम कर्ता मान बैठते हैं तो वहाँ पर हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जब तन हमारा नहीं, मन हमारा नहीं, धन हमारा नहीं, तो इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये सतगुरु की मर्जी है, जैसे ये चलाए हम चलते चले जाएं। हम तो इसके सेवक हैं, गुलाम हैं, दास हैं। जिस तरह भी हमें ये चलाना चाहता है हम चलते चले जाएं। यही सतगुरु के चरणों में हम अरदास करते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पर सतगुरु माता जी ने समझाया है कि चाहे हम घर में काम कर रहे हैं या किसी की मदद करके सेवा कर रहे हैं, फिर हमारा जीवन सुंदर और भक्ति में बन जाता है। सही मायनों में भक्ति जीने का आनंद भी तभी आता है। हमारे जीवन में कभी भी ऐसा समय जीते जी नहीं आता कि हम परिपूर्ण हो जाएं। हम इंसान हैं तो कमियां भी हमारे जीवन में रहेंगी, परंतु इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि हम अपने मूल इस निरंकार से जुड़कर इस पर ध्यान टिकाकर बेहतरी की ओर बढ़ते जाएं। कम से कम इतना तो करें कि हर दिन हमारी कमियां थोड़ी कम होती जाएं। हमारे कर्म दूसरे के आंसू पोंछने वाले हों, दूसरों को खुशियां देने वाले हों। दातार कृपा करे कि सभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को विकसित करें और गलत रास्ते पर कदम बढ़ाने से बचें। फिर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए इच्छाओं लालसाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि लालसाएं कभी खत्म नहीं होती। संतुष्टि के भाव को प्रबल रखने के लिए हमेशा निरंकार को जीवन का आधार बनाए रखें। इच्छाओं की पूर्ति होना असंभव है, क्योंकि एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी जाग जाती है। अहंकार से मन को दूर रखना है। इच्छाओं के बारे में एक दृष्टांत सुनाया कि एक राजा था, उसकी प्रजा में एक भिखारी था जिसका बर्तन कभी भरता नहीं था। राजा ने भिखारी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे बर्तन को पूरा भर दूंगा। राजा ने धन संपत्ति सब कुछ डाल दिया, यहाँ तक कि अपना राजपाट भी उसे सौंप दिया, फिर भी बर्तन खाली का खाली रहा। भिखारी कहता है, राजन, ये मानवीय इच्छाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती। अर्थात परमात्मा हमें हर पल हमारी जरूरतों के अनुसार सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, किंतु इंसान फिर भी खुश नहीं होता। इच्छाओं पर लगाम रखने के लिए मन पर काबू रखना बहुत जरूरी होता है। किसी शायर ने भी लिखा है, हसरतों का हो गया है इस कदर दिल में हजूम, हसरतों का हो गया है इस कदर दिल में हजूम, सांस रास्ता ढूंढती है आने जाने के लिए, सांस रास्ता ढूंढती है आने जाने के लिए। ख्वाहिशें मन में इतनी अधिक हैं कि सांस लेने के लिए भी जगह नहीं है, सांस भी रुक रुक कर ले रहे हैं। भाव यही है कि अपनी इच्छाओं के कारण निरंकार को भी दूर कर दिया है। अंग संग इस रहने वाले निरंकार को भी भुला बैठे हैं। कहते हैं कि हम बहुत सालों से सुन रहे हैं और इस पर चलकर हकीकत में संसार के लिए एक आदर्श भी उपस्थित कर रहे हैं। सबसे पहले हमें समझाया गया है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सबसे पहले एक को जान सकते हैं, फिर एक को मान सकते हैं। जब एक को जान लिया, एक को मान लिया,
तभी संभव है एक हो जाना। और गहराई में एक को जानने वाली जो बात है कि हर कोई अपने इष्ट, अपने ईश्वर, परमात्मा, निरंकार, जो भी नाम से वह बुलाता है, भाव यही होता है कि यह सर्वशक्तिमान है, यह हर जगह में है, यह पत्ते में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, कोई भी जगह इससे खाली नहीं है। यह एक छोटे से पत्ते से लेकर विशाल पहाड़ तक है, हर एक में है, हर एक के अंदर बाहर कण कण में रहने वाली ऐसी शक्ति है जो न घटती है, न बढ़ती है, न जल सकती है, न बुझ सकती है। यह स्थिर है। जब अपनी जगह पर स्थिर रहने वाले निरंकार की पहचान हो जाती है, इसको जब जान लेते हैं तो जीवन में बदलाव आते हैं। या इस जीवन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए यह पहली सीढ़ी बन जाती है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है, बिन वेखे मन मंदा नहीं है, बिन मन मन्ने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति ते बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। इस जीवन में जब हमने इस एक के दर्शन कर लिए हैं, इस एक के साथ हम जुड़ गए हैं, इसको देख लिया है, जान लिया है, तभी हम इससे प्यार कर सकते हैं। भक्ति में प्यार मूल है और भय बिना भक्ति नहीं होती। भक्ति का सार तो प्यार है। मन ने जब इस भक्ति को अपने जीवन में अपनाया तो प्यार के साथ ही हमारी यह यात्रा चली। इसी तरह एक को जानने के बाद एक को मानना संभव हो जाता है और आगे फिर सभी एक हो जाते हैं इस मूल को समझने के बाद। भक्ति लोकी अजे न समझे, रब नू पाना भगती है, छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। कहते हैं जब गुरु को खुश कर लिया, जब गुरु की शरण में आ गए, इस परमपिता परमात्मा को पा लिया, यही भक्ति है। परमपिता परमात्मा को पाना ही भक्ति है। भक्ति तो सारा संसार कर रहा है, लेकिन कहते हैं जो जानकर देखकर भक्ति की जाती है, सही मायनों में उसी भक्ति से ही मुक्ति होनी संभव है। इस निरंकार का एहसास हम कभी भी भूले नहीं। यह कभी ना भूलें कि निरंकार ने तो हमेशा अंग संग होना ही है। यह कभी ना गया है और ना जाएगा। यह हमारा मन जो हमें किसी पल कोई सोच देता है, तो कैसे जब इस एक पर ही मन को टिका कर रखेंगे तो ही यह एकत्व भी संभव है। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये पहले भी सत्य था, आगे भी सत्य रहेगा और अब भी सत्य है। ये अटल है, ये स्थिर है। इसी स्थिर के साथ अपने नाता जोड़कर अपना ये जीवन सफल बनाना है और अपने मन को इस निरंकार विशाल प्रभु से जोड़कर ही विशाल बनाना है। दातार सभी पर कृपा करे कि बहुत ही सुंदर भक्ति भरा जीवन सभी के हिस्से में आए और सभी इसी तरह एक को जानकर, एक को मानकर और एक होकर भक्ति करते चले जाएं। जैसे एक बार दासी एक विचार सुन रही थी, एक महात्मा अपने विचारों में बता रहे थे। कहते हैं एक बहन महात्मा कमल जी के पास आई और कहने लगी, महात्मा जी मुझे आशीर्वाद दो, मेरे घर में औलाद नहीं है। महात्मा जी ने कहा, दातार मेहर करेगा, सच्चा पातशाह कृपा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। आप इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग करते रहो। उस बहन को आशीर्वाद भी मिल गया और साथ में उसको वचन भी दिया कि आपने सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहना है, इस एक का सहारा लेना है। तो कहते हैं कि एक दिन महात्मा कमल जी बता रहे, कहने लगे कि मैं किसी काम के लिए कहीं जा रहा था अपनी गाड़ी से, मैंने देखा कि वही बहन मंदिर में से थाली लेकर बाहर आ रही है। मुझे रास्ते में मिली, मैं हैरान हो गया कि ये मंदिर से निकलकर थाली हाथ में पकड़ी हुई है और आ रही है। तो कहते हैं कि वो बहन जब सत्संग में आई तो उस बहन को कहा गया कि आपका
एक प्रभु पर, निरंकार पर विश्वास नहीं है, जो आप मंदिर में भी जाते हो और सत्संग में भी आते हो, तो वो बहन एकदम से शर्म से उसकी नज़रें झुक गई और वो कहने लगे, हाँ जी, मैं मंदिर में भी जाती हूँ और सत्संग में भी जाती हूँ। तो आगे से महात्मा कमल जी ने कहा कि दो नावों पर पैर रखने वाला इंसान कभी पार नहीं हो सकता। अगर एक पर ही आस्था हो तभी जीवन में बेड़ा पार हो सकता है। इसका मतलब आपको सतगुरु निरंकार पर विश्वास नहीं है। जो आप सतगुरु निरंकार का सहारा भी ले रहे हो और मंदिर में भी जा रहे हो, अगर आप इस एक पर ही आस्था रखोगे, एक पर ही विश्वास रखोगे, तो आपका बेड़ा पार जरूर हो जाएगा। उस बहन ने उन वचनों को अपनी झोली में डाल लिया और उस दिन के बाद उसने एक प्रभु निरंकार पर ही आस्था रखी और उसके घर में कुछ दिनों के बाद औलाद भी हो गई। कहने का भाव कि एक को जानकर, एक को मानकर फिर एक हो जाना है। फिर हमने डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को डुलायमान नहीं होने देना है। जो एक पर ही आस्था रखता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए चाहे राम कहो, अल्लाह को, वाहेगुरु को, गॉड कहो, है सभी एक ही प्रभु परमात्मा के नाम। जिस तरह पानी होता है, पानी को नीर वाटर अम्बुवारी, नीर वाटर अम्बुवारी जल कहा जाता है, लेकिन उसका कोई स्वाद नहीं बदल जाता, नाम अलग अलग लेने से, है तो एक ही चीज़। इसी तरह परमपिता परमात्मा एक ही है, इसको चाहे किसी भी नाम से बुला लो, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ये सदा कायम दायम है, ये एक है, एक रस है, अचल है, अडोल है, ये ऐसे ही है और स्थिर है, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। भाव यही है कि हम इसको एक ही नाम से बुलाएं, तभी हमारा बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए हमने इस ब्रह्म ज्ञान को पाया है, तो हमने सतगुरु निरंकार के जो भी हमें वचन सुनने को मिल रहे हैं, हमने इन पर अमल भी करते चले जाना है। अगर हम जीवन में खुशियाँ पाना चाहते हैं, इस एक पर आस्था रखकर हम अपने जीवन की नैया को भी पार कर सकते हैं और मुक्ति भी हो सकती है। आओ दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने ये ब्रह्म ज्ञान से हमें नवाजा है, इसी तरह हमें विश्वास भी देना, भक्ति भी देना, आनंद भी देना, जो हमारे समागम की थीम भी रही है, भक्ति, विश्वास, भक्ति, आनंद। तो इसी तरह हम विश्वास, भक्ति, आनंद लेते हुए अपना जीवन सुखमय बनाएं और औरों का जीवन भी सुखी बनाने की पूरी हम प्रयास करें कि जो भी जिस समय भी जिसको सेवा की ज़रूरत है, हम उसकी जितनी भी सेवा कर सकते हैं हम उसकी सेवा करें। हम दूसरों के आंसू पोंछने वाले बने, दूसरों को आंसू देने वाले नहीं। हम दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाने वाले बने, दूसरों को जख्म देने वाले नहीं। भूल से भी दिल किसी का ना दुखाया कीजिए, हो सके तो दूसरों के काम आया कीजिए। हमें यह सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने दूसरों के काम आना है और इच्छाओं को हमने अपने सीमित रखना है। हमने इच्छाओं को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना। जो भी हमें सतगुरु दातार दे रहा है, हमने उसी में ही संतुष्ट रहना है। कबीर जी ने कहा है, माया मरे न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे। कह गए दास कबीर, आशाएं तृष्णाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए कहते हैं कि माया मरती है, न इच्छाएं मरती है, शरीर खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमने इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जिसमें भी हमें सतगुरु रख रहा है, जो भी दे रहा है, हमने उसी में खुश रहना है। ये सच्चा पातशाह हमेशा हमें खुशियाँ ही दे रहा है और खुशियाँ देता ही जा रहा है। हमें ये खुशियाँ अपनी झोली में डालनी आ जाएं, लेनी आ जाएं। आप संतों महापुरुषों का आशीर्वाद हम लेते चले जाएं। यही साथ संगत माँ के चरणों में भी और सतगुरु माता जी के चरणों में भी अरदास है कि अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। सच्चे पातशाह
ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की भूलें भी हुई होंगी। दासी उन भूलों के लिए आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है। हम प्रेमा भक्ति अपनाकर जीवन को प्यार भरा बनाएं, यही आप जी के चरणों से दासी आशीर्वाद मांगती है। और दासी सबके सुखों के लिए सतगुरु माता जी से अरदास करती है, मांग मांगती है कि सच्चे पातशाह क्या मांगूँ तुझसे प्रभु, सब सुख मैं चाहती हूँ, सब सुख है तुझ में समाए, तुझको ही मैं मांगती हूँ। सच्चे पातशाह हम आप जी को ही मांगते हैं, आप में ही सारे सुख समाए हैं। इसलिए दासी सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।